बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ भी हैं, जिस हाल में हैं, जिस वक्त में, अल्लाह करे कि तमाम लोग बहुत अच्छे से हों। और जो लोग सऊदी अरब के अंदर हैं उन सबको रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। आज पहला रमज़ान है, हम सबको दुआओं में ज़रूर याद रखेगा। कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश, श्रीलंका और आसपास के हिस्सों में, साउथ एशिया और सेंट्रल पार्ट्स में रमज़ान का पहला दिन हो सकता है, अगर आज चाँद नज़र आया। बहरहाल जम्मू कश्मीर के आर्जी मुलाजमीन की, रजिस्टर्ड वर्कर्स की मैं बात करूंगा, क्योंकि सरकार का एक जवाब आया है। बिना वक्त ज़ाया किए मैं सीधा उसी पर आऊँगा कि एक तो परमानेंट करने का, रेगुलराइजेशन वाली जो पॉलिसी है उस पर दो चीज़ें, एक तो कानूनी पहलू यानी लीगल उसमें ओपिनियन लिया जाना, और जो माली पहलू हैं उनको भी ज़ेर गौर रखा गया है। उसकी वजह है क्योंकि सरकार के खजाने में कितना पैसा है, कब कैसे देना है, ये भी तो एक मसला है। सरकार ने आज ये कंफर्म कर दिया कि 1 लाख से ज़्यादा डेली वेजेस और बाकी जो आर्जी मुलाजमीन हैं, मजदूर हैं, रजिस्टर्ड हैं, जबकि हुकूमत का दावा है कि इनके परमानेंट करने का मामला कानूनी पेचीदगियों और मुआशी मामलात से जुड़ा हुआ है। सिर्फ अगर प्रॉब्लम आ रही है, मैं कई बार आपके सामने इस प्लेटफॉर्म से जिक्र कर चुका हूं कि सरकार को यह भी सोचना है कि जिनको परमानेंट करेंगे उनका पैसा कहां से आएगा, मरकज की मुआवनत कितनी होगी, स्टेट कितना खर्च करेगी, वो सारी चीजें देखनी है। कल को जाकर परमानेंट सबको कर देंगे, सैलरी कहीं रुकेगी तो मुसीबत फिर सरकार के लिए बनेगी। असेंबली के अंदर कई अराकीन ने, कई मेंबर्स ने सवाल पूछे थे, तो उसका जवाब सरकार ने दिया, जिसमें कहा गया कि कश्मीर में मजमूई तौर पर, या जम्मू और कश्मीर में, दोनों प्रोविंसेस में 1,501 डेली वेजेस और बाकी किस्म के जो मजदूर हैं रजिस्टर्ड है। सबसे ज्यादा इनमें तादाद जल शक्ति महकमे, जिसको आप पहले पीएचई कहते थे, आबपाशी और फ्लड कंट्रोल यानी इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल का महकमा, और महकमा जल शक्ति, ये एक ही चूंकि सारा कामकाज देखता है। 38,585 मजदूर जो आर्जी मुलाजमीन भी इनमें हैं, रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा बिजली महकमे में 13,616, एजुकेशन डिपार्टमेंट में या महकमा तालीम में 12,646, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 8,317, पीडब्ल्यूडी या महकमा तामीरात आमा में 6,801, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 4,868। इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, कृषि विभाग में, जिसको महकमा ज़राअत आप कहते हैं, इसमें 4,776। बाकी महकमों में मजमूई तौर पर 10,892 मजदूर रजिस्टर्ड है हुकूमत के डेटा के मुताबिक। इन्हीं नंबर्स के मुताबिक जम्मू प्रोविंस में 40,077 मजदूर रजिस्टर्ड हैं, जिनमें जम्मू जिला सबसे ऊपर है, जहां 13,425 जो आर्जी मुलाजिम हैं वो रजिस्टर्ड है। राजौरी में 5,191, डोडा में 3,856, कठुआ में 3,451, रियासी में 3,210 जो वर्कर्स हैं वो रजिस्टर्ड है। जबकि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो मेंबर्स शामिल हैं उनका नाम भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। दूसरी तरफ कश्मीर में इनमें से कुल मिलाकर 57,390 लोग हैं 1,05,000 में से जो रजिस्टर्ड है। श्रीनगर जिले में सबसे ज्यादा 11,825 आर्जी मुलाजमीन शामिल हैं। अनंतनाग में 8,823, बारामूला में 7,724, बडगाम में 5,772, पुलवामा में 5,651 आर्जी मुलाजमीन रजिस्टर्ड हैं। जबकि बाकी 5 डिस्ट्रिक्ट्स में दीगर मजदूर हैं, यानी कैजुअल एम्प्लॉयज के अलावा जो लोग काम करते हैं। इनमें कैजुअल लेबरर, सीजनल लेबर, डेली रेटेड वर्कर्स, पार्ट टाइम मुलाजमीन, सीआईसी ऑपरेटर्स, एनवाईसीज, महकमा खुराक के ड्राइवर्स यानी फूड डिपार्टमेंट में, अस्पताल डेवलपमेंट या हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के तहत काम करने वाले अफराद, पार्ट टाइम सफाई मुलाजमीन, इसके अलावा प्रिज्म मैन और महकमा माल या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेटलमेंट असिस्टेंट्स भी इनमें शामिल हैं। डेली वेजर्स जो है उनकी मुस्तकली या उनके परमानेंट करने का मसला जो है तो सरकार के लिए एक बड़ा इम्तिहान बना है, और पिछले कई वर्षों के दौरान कोई भी हुकूमत इसका हतमी हल निकालने में कामयाब नहीं हो सकी। सरकार के मुख्तलिफ कैटेगरीज में सरकार के मुताबिक मजदूरों की मुस्तकली का जो मामला है जायजा लिया जा रहा है। 19 मार्च 2025 को सरकार ने एक हुक्मनामा जारी किया था, कमेटी तश्कील दी, और इसके कानूनी पहलुओं जो लीगल इसका की बैटल है उसको भी समझा जा रहा है। सर्विस के रूल्स जो है, सर्विस रूल्स को समझना बहुत जरूरी है, और माली असरात का तफसीली जायजा लेने के लिए जिम्मेदारी कमेटी को सौंपी गई है। तो सरकार के मुताबिक कमेटी को डायरेक्शंस दी गई है कि वो इंसानी, कानूनी और माली जावियों को मद्देनजर रखे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को भी सामने रखे, लीगल मामलात को भी सामने रखे, और जो माली जाविया है कि सरकार के खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा, कितना पैसा सरकार उठा सकती है, एक जामे लाहेमल तजवीज़ करे ताकि इस देरीना मसले का काबिल अमल हल अमल में लाया जा सके। ये सारी कहानी है, यहाँ ना आगे ना पीछे आप जा सकते हैं। कमेटी रिपोर्ट देगी, वो जो कहेगी उस पर भी बाद में जाकर हतमी डिसीजन पर जाने या फाइनल डिसीजन पर जाने से पहले सरकार को 10 बार सोचना है। तो ये सारी कहानी है।
सरकार के मुताबिक इन सारे लोगों को परमानेंट करने का प्लान है, लेकिन दो पहलुओं पर, जो मैंने शुरुआत में कहा कि अगर कहीं पेचीदगी है, कोई मसला पेश आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, दैट इज अबाउट मुस्तकली का जो मामला है, 1 लाख से ज़्यादा डेली वेजर्स जो इस वक्त रजिस्टर्ड हैं, कामकाज कर रहे हैं, सरकार ने एतराफ़ किया है। लेकिन कानूनी और माली पहलू यानी फाइनेंशियल और जो लीगल मसले हैं उसको सरकार इस वक्त देख रही है। तो अल्लाह करे कि रमज़ान होते होते जब नेक्स्ट सेशन में असेंबली का सेशन, चूँकि रमज़ान शुरू हो रहा है तो अब ख़त्म होने जा रहा है 20 तारीख को, और उसके बाद आप देखेंगे जम्मू कश्मीर असेंबली दोबारा 27 मार्च से शुरू होगी, तो होपफुली चीज़ें और बेहतर आएँ और गवर्नमेंट तब तक किसी प्लान या नतीजे तक पहुँचे जो कमेटी को काम सौंपा गया है।